आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। नीड इज़ द मदर ऑफ द इन्वेंशन। डेफिनेटली आप सबने ही ये प्रोवर्ब या फिर कहावत है वो सुनी होगी, और रेलवे में इसका बहुत बड़ा रोल है, बिकॉज इस प्रोवर्ब के बिना रेलवे डेफिनेटली आगे नहीं बढ़ता है, और ये आगे बढ़ता रहेगा इसी बेसिस पे। कोई प्रॉब्लम आ रही है, उसको रिव्यू करो, उस प्रॉब्लम से कैसे निपटा जाए, क्या किया जाए, उस प्रॉब्लम से बाहर आने के लिए बाहर आओ, आगे नई प्रॉब्लम खड़ी होगी उसको आइडेंटिफाई करो, फिर आगे बढ़ो। ये एक सिर्फ रेलवे का नहीं, ये लाइफ का एक बहुत सॉलिड रूल है जिसको रेलवे बहुत सीरियसली लेता है। अभी कुछ दिनों पहले ही महाकुंभ खत्म हुआ, अभी फिलहाल होली का रश होगा, और होली के रश के जस्ट बाद गर्मियों की छुट्टियां स्टार्ट हो जाएंगी, जिसके लिए अगेन बहुत सारी ट्रेनें चलेंगी, बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन जाएंगे। लेकिन पिछले महीना जब दिल्ली में भगदड़ मची थी प्लेटफॉर्म चेंज होने को लेके, उसको लेके रेलवे ने बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए हैं, और एक पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया है पूरे इंडिया में, जिसके अंदर करीब 60 बड़े स्टेशनों को लेके, 60 बड़े स्टेशनों में रूल्स एंड रेगुलेशन को लेके कुछ प्रोटोकॉल्स बनाए हैं, जिसके बेसिस पे आगे आने वाले सालों में पूरे इंडिया के स्टेशनों में वो रूल्स एंड रेगुलेशन अप्लाई हो जाएंगे। बहुत सॉलिड है, और डिस्कस करना बनता है, और डिस्कस करना इसलिए भी बनता है ताकि आप और हम कभी भी रेलवे स्टेशन में एंट्री करें तो इन सब रूल्स से हम रूबरू रहें, जानकारी रहे, क्योंकि वहाँ जाएंगे कुछ नया देखने मिलेगा, कुछ नया सुनने मिलेगा, तो डेफिनेटली प्रॉब्लम होती है। आइए जानते हैं क्या क्या नए रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए हैं पिछली गलतियों को सुधार के रेलवे ने। सबसे पहला, ऑथराइज्ड पॉइंट गॉट सील्ड इन 60 स्टेशन। 60 स्टेशन में बार बार नहीं बोलूंगा क्योंकि 60 स्टेशनों में ही हुआ है, और वहाँ पे ये हुआ है कि अनऑथराइज्ड पॉइंट्स जो भी होते हैं, बहुत सारे स्टेशनों में देखा होगा, छोटे या बड़े जो भी हैं, बहुत सारे अनऑथराइज्ड पॉइंट होते हैं जहाँ से लोग आते हैं, एंट्री करते हैं, जाते हैं, बिना मतलब का रश होता है, क्रॉसिंग होती है, ट्रेसपासिंग होती है। इन सब से बचने के लिए अनऑथराइज्ड पॉइंट पूरी तरीके से क्लोज करने का बोल दिया गया है रेलवे में। ओनली कन्फर्म टिकट एंट्री, बहुत सारे स्टेशनों में सिर्फ कन्फर्म टिकट वालों को एंट्री मिल रही है। ये बहुत अच्छा स्टेप है, क्योंकि अनकन्फर्म्ड या फिर नॉन टिकट या फिर जो छोड़ने आते हैं उन सब लोग को लेके बिना मतलब का रश बनता है स्टेशनों में, जो कि डेफिनेटली आगे चल के एक्सीडेंट में तब्दील हो जाता है। थर्ड पॉइंट, वेटिंग एरिया कंटिन्यूशन बिल्ड इन महाकुंभ। महाकुंभ के दौरान बड़े बड़े स्टेशनों के बाहर वेटिंग एरिया या होल्डिंग एरिया बोल सकते हैं, वहाँ पे बनाए गए थे, उनको कंटिन्यू किया जा रहा है, बिकॉज तुरंत ही गर्मियों की छुट्टियाँ आ जाएंगी, और गर्मियों की छुट्टी में अगेन भीड़ रहेगी, जिसके कारण वेटिंग एरिया या होल्डिंग एरिया रहना बहुत ज़रूरी है। दोबारा बनाते तो उसी को ही कंटिन्यू कर दिया गया। वेटिंग और होल्डिंग एरिया में एक्स्ट्रा जो भीड़ रहती है उनको रोका जाता है, फिर जब उनकी ट्रेन आती है उनको टिकट देख के, उनकी ट्रेन आ रही है तब उनको अंदर जाने दिया जाता है। वेटिंग टिकट वालों को रोका जाता है, और नॉन टिकट वालों को तो एंट्री ही नहीं दी जाती, तो जिसके कारण स्टेशन के जो ऑपरेशन हैं वो फ्लुएंट चलते हैं। न्यू दिल्ली, आनंद विहार टर्मिनस, सूरत, वाराणसी, अयोध्या, पटना, ये कुछ ऐसे स्टेशन हैं जो पे बहुत रश होता है, ज़बरदस्त रश होता है। इन स्टेशनों में खासकर पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च करके ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशन अप्लाई कर दिए गए हैं, और फिर यहाँ पे जो भी रिजल्ट आएगा उसके बेसिस पे सारे रूल्स एंड रेगुलेशन थ्रू आउट इंडिया सभी जगह अप्लाई कर दिए जाएंगे। टिकट सेलिंग अकॉर्डिंग टू कैपेसिटी ऑफ ट्रेन, ये बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन ले आएगा। पहले तो आता था बस आप जाओ ट्रेन में, टिकट लो बैठो, टिकट लो बैठो, टिकट लो बैठो, भर जाओ, भेड़ बकरी की तरह बढ़ जाओ। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। ट्रेन की टिकट उतनी ही बिकेंगी जितना एक पॉपुलेशन अलाउ करेगा ट्रेन के लिए। मोटा मोटा 1,500, 1700-1800 का पॉपुलेशन अलाउ होता है एक ट्रेन में, सब पूरे सभी डिब्बों को मिला के, तो हर एक स्टेशन का एक कोटा तैयार होता है। फिर उस हिसाब से पर्टिकुलर स्टेशन से भीड़ चढ़ेगी। आगे चल के वो कैसे होगा वो भी बताऊंगा। ड्रेस कोड फॉर सेफ्टी ऑफ पब्लिक, जो रेलवे के स्टाफ होंगे उनको ड्रेस कोड अलॉटमेंट हुआ है, बिकॉज ऐसी कोई सिचुएशन आती है कि इमरजेंसी हो तो तुरंत रेलवे स्टाफ अलग ही दिख जाए, उनसे मदद मिल जाए, वो पर्टिकुलर कहीं भी जाए तो उनको रोक टोक ना हो, कुछ व्यवस्थाएं बना रहे हैं तो पब्लिक को पता चले कि ये रेलवे स्टाफ है, तो उनके लिए ड्रेस कोड अप्लाई करने का भी हुआ है। पैसेंजर अलाउड टू गो इनसाइड स्टेशन ओनली आफ्टर ट्रेन अराइव्ड, ये अगेन होल्डिंग एरिया वाला सीन हो गया कि ट्रेन के जो पैसेंजर है उनको तभी अंदर अलाउ किया जाए जब उनकी ट्रेन आ जाती है। कई लोग 4-4, 5-5 घंटे पहले से आ जाते हैं, उनकी ट्रेन आती है उससे पहले 4-5 घंटे आ जाते हैं। ये बिना मतलब की भीड़ बढ़ाने वाला क्वेश्चन रहता है। नो टिकट एंड वेटिंग टिकट पैसेंजर हैव टू स्टे इन होल्डिंग एरिया, नो टिकट और वेटिंग टिकट वालों को अंदर जाने नहीं दिया जाएगा, उनको होल्डिंग एरिया पे ही रखा जाएगा। वेटिंग टिकट वालों को अकॉर्डिंग टू देयर टिकट चांसेस क्या है, कैसा है, क्लियर होगी या नहीं होगी, या फिर तुम जाके सिर्फ भीड़ बढ़ाओगे, इस बेसिस पे अंदर जाने नहीं दिया जाएगा। ओके, फुटओवर ब्रिज जो रहते हैं न्यू स्टेशन में, उनके न्यू डिज़ाइन आने की बात चल रही है, वो और चौड़ा बनाया जाएगा, ऐसी बात चल रही है। बड़े बड़े स्टेशनों में वॉर रूम रखे जाएंगे जो कि सीसीटीवी कैमरा और भी दूसरे सेफ्टी एंड सिक्योरिटी फीचर्स से लैस होंगे। कोई भी इमरजेंसी हो, कोई भी ऐसी ज़रूरत हो तो वहाँ पे जाके तुरंत सर्विस दे सकें, ऐसी सुविधा लगाई जाएगी। सीसीटीवी कैमरास और ज़्यादा बढ़ाने की बात चल रही है इस पायलट प्रोजेक्ट में। और इसके अलावा अदर टेक गैजेट्स जो
स्मूथ ऑपरेशन के लिए ज़रूरी हो जाएँ। मिसाल के लिए जो वॉकी टॉकी आते हैं वो देने का प्लान चल रहा है अंडर दिस पायलट प्रोजेक्ट। आई कार्ड दिए जाएंगे रेलवे एम्प्लॉयज़ को ताकि वो ईजिली अपने ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकें। ड्रेस कोड की बात मैंने बता ही दी है, इमरजेंसी में आइडेंटिफाई करने का। सबसे मेन इस पूरे ऑपरेशंस में एक स्टेशन का जो डायरेक्टर जैसा एक पोस्ट अपॉइंट करने का सोच रहे हैं, उसके पास अथॉरिटी रहेगी ट्रेन को जैसे मैंने बताया कि एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ टिकट्स इशू होंगे, तो कब तक इशू करना है इसका डिसीजन रेलवे स्टेशन का जो डायरेक्टर है वो लेगा। सभी डिपार्टमेंट्स कोऑर्डिनेट करके उसको बताएंगे कि ये ट्रेन आ रही है, ये ट्रेन अलाउ करें, फिर उस पर पैसेंजर होल्डिंग एरिया से छोड़े जाएंगे। मतलब ओवरऑल ऑपरेशंस के लिए जो एक स्टेशन मास्टर रहता है, शायद उससे भी कुछ नई पोस्ट बनाने का ऐसा चल रहा है। स्टेशन डायरेक्टर के नाम की ये पोस्ट चलाई जाएगी, ऐसा पता चल रहा है। तो इतने सारे अपग्रेडेशन होने की तैयारी है बिकॉज महाकुंभ में बहुत सारी चीज़ें देखी गई। उन सब चीज़ों को लेके दोबारा गलतियां ना हो, दोबारा वो सारी चीज़ें ना हो जो तकलीफ दे हों, और इन सब चीज़ों से एक अच्छा रिजल्ट क्या आता है उसको पूरे देश के स्टेशनों में अप्लाई किया जाए ताकि पूरे देश में एक यूनिफॉर्म ऑपरेशंस ऑफ रेलवे हो सके, इसलिए किया गया है। देखिए रिजल्ट क्या होता है इस पायलट प्रोजेक्ट को लॉन्च करने के बाद। डेफिनेटली शायद वो पूरी गर्मी देखा जाएगा बिकॉज पीक रहेगा रश का, बहुत सारे लोग इधर उधर होते हैं। तो शायद ये सारे जो भी ऑपरेशंस के नए नए रूल्स एंड रेगुलेशन है, इनको चेक करने का, इनको अप्लाई करने का ये बेस्ट तरीका होगा ताकि बेस्ट रिजल्ट्स निकल के आ जाए और वो अप्लाई हो सके सभी के लिए। ये वीडियो यूट्यूब में देख रहे हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और फेसबुक में देख रहे हैं तो ज़रूर लाइक कीजिएगा पेज को। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।